है, और ये सब हमारे आत्मा में है। शरीर में, मन में हो सकता है हमें लगे हम निराश हो, परंतु ये आपकी आत्मिक सच्चाई नहीं है। आपकी आत्मिक सच्चाई ये है, जैसा यीशु है वैसे आप है। यीशु कभी डिप्रेस नहीं हो सकता है, यीशु कभी निराश नहीं हो सकता है। हाँ? अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो उदास नहीं बैठेगा, उसको पता है कि वो कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। और ये बात हर दिन, हर समय, हर पल हमें भी अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि हम कौन है। शैतान को अच्छे से पता है, पर हम भूल जाते हैं। हम परमेश्वर की संतान है। आमीन। आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर के जैसे हो। शेर का बच्चा शेर, गाय का बच्चा गाय, तो परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर के जैसा है। हालेलुया। आप मामूली व्यक्ति नहीं है। आप अपने आप को कम समझ रहे हैं। अपने आप को जैसा परमेश्वर देखता है वैसा देखना आप शुरू कीजिए और उसी को कंटिन्यू रखिए। मैं दिन प्रतिदिन, हर समय, हर पल। हालेलुया। क्योंकि ये हमारे हमारे अस्तित्व को बताता है। जैसा मैं कहता हूं बार बार, अगर मैं ये शरीर छोड़ दूंगा तो आप लोग कहेंगे कि संदीप नहीं है, संदीप इज नो मोर। अरे पर बॉडी तो रहेगी ना इधर। हाँ, हमारा जो असली अस्तित्व है, जो असली रूप है, वो है हमारी आत्मा। आमीन। और शरीर जो है वो हमने कपड़े पहने हैं, ये परमानेंट नहीं है। इसको उतार के फिर हमको नए कपड़े मिलने वाले। जैसे जीसस के पास है ग्लोरीफाइड बॉडी, एक सेकंड में इधर से उधर वो जा सकता है, आ सकता है ना। एक बंद कमरे में शिष्य लोग प्रेयर कर रहे थे और उधर यीशु आके जुडुम अपीयर हो गया। ऐसा बॉडी मिलने वाला है अपने को, बट फिलहाल के लिए इस बॉडी में एडजस्ट करना है। और जितना अधिक आप अपने अस्तित्व पे, अपनी आत्मिक पहचान पे, अपने पुत्रत्व पे आप फोकस करोगे, उतना आपको सामर्थ्य शरीर में दिखेगा। यही है क्रिश्चियन लाइफ, और कुछ भी नहीं है। आत्मा के द्वारा इस जीवन को जीना। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूं। अब मैं नहीं, परंतु मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो ये जीवन जी रहा हूं, ये उसके विश्वास पर है, उस पुत्र पर जिसने अपना सब कुछ मेरे लिए दे दिया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड का निर्माण करता, सीमित हो गया, अपने आप को लिमिटेड कर लिया उसने एक बॉडी में, और इटर्निटी के लिए, हमेशा हमेशा के लिए अब वो उस शरीर में आपको और मुझे स्वर्ग में रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा मध्यस्थ है स्वर्ग में बैठा हुआ। आमीन। हालेलुया। तो हम मामूली नहीं है, ये शरीर मामूली नहीं है। हमारा जीवन ऐसे ही बस जी के खत्म करने के लिए नहीं है। हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुमूल्य है। प्रभु ने बहुत बड़ी कीमत इसके लिए चुकाई है। आप उसके बच्चे हो, उसकी निज प्रजा हो, ओन पीपल। मतलब आपको वो अपने आंखों की पुतली के जैसा देखता है। आपकी जीवन की छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात उसको, उसकी परवाह है, उसको चिंता है, उसको कंसर्न है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के पास टाइम नहीं है। मैं सुनता था जब मेरे चर्च में था, जब मैं छोटा था, तो मैं इन चीजों को सुनता था। एक वचन को देखेंगे, अगर आप भी इस प्रकार सोचते हैं तो हम थोड़ा सा वहां पर करेक्शन को ले लेंगे। हमारा विषय है सोजो, परंतु बहुत कठिन लगता है ना जीवन में, जब तकलीफ आती है, बीमारी आती है, कर्जा नहीं जा रहा है, कर्जे के बोझ में हम हैं, और या मान लो डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, या किसी चीज के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं और उसका उत्तर नहीं दिख रहा है, तो पीस जो है वो हम खोने लगते हैं। हमें लगता है कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, और बहुत सारे विचारों में हम वो
रैबिट होल में चले जाते हैं, उस भंवर में चले जाते हैं, दूर दूर दूर, चिंता चिंता चिंता, सोचते सोचते हम कहीं कहीं निकल जाते हैं, है ना। बैठे रहेंगे अलवाल में पर हम दूर पहुंच जाते हैं, हाँ, अफ्रीका उसके आगे कहीं चले जाते हैं। परिस्थिति ऐसी होती है ना। ये जीवन का एक वास्तविकता है, जीवन का सत्य नहीं कहूंगा मैं, सत्य यीशु है, हमारी पहचान वो सत्य है जो बाइबल कहती है। परंतु वास्तविकता कई बार वचन के विपरीत होती है और हमें डाउट होने लगता है, क्या सच में प्रभु ने ऐसा किया है, क्या सच में प्रभु ऐसा करता है। और फिर कुछ वचनों का अगर गलत इंटरप्रिटेशन हम ले लेते हैं तो उसमें और जिंदगी और खराब हो जाती है। आइए देखते हैं इस वचन को, लूका 18, लूक 18, लूका में 18 से 1 से 8 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और इहाम ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्याय रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। हालेलुया। मुद्दई से बचा। 4 वचन। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैंने परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। 6वां वचन। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा। 8वां वचन। मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र को क्या पृथ्वी पर विश्वास दिखेगा। अब इस कहानी को जो यीशु ने बताई है, इसमें यीशु ने बताया है कि एक बहुत अधर्मी न्यायाधीश है और उसके पास में एक विधवा अपनी प्रॉब्लम को लेके आती है और बार बार उसके पास जाती है, उसको कोई उत्तर नहीं मिलता है और फिर वो भी परेशान हो जाता है कि ये क्यों बार बार आ रही है। वो ना तो परमेश्वर से डरता है, ना ही वो अच्छा है, वो करप्ट न्यायाधीश है, करप्ट जज है। परंतु वो कह रहा है कि अरे ये बार बार आ रही है तो मैं इसका काम कर देता हूं, नहीं तो ये मुझे और ऐसे ही परेशान करती रहेगी। तो प्रभु क्या कह रहा है, क्या ये मॉडल हमें प्रभु बता रहा है कि इस प्रकार से हमें करना है ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले। क्या परमेश्वर एक अधर्मी न्यायाधीश है? अधर्मी है वो, बुरा है या प्रेमी है? यीशु ने परमेश्वर के पितृत्व को, फादरहुड को दिखाया हमें कि वो कैसा प्रेमी पिता है। तो फिर उसके साथ में इस दृष्टांत का क्या लेना देना है। वो बता रहा है कि देखो, अगर एक अधर्मी व्यक्ति भी है, अगर एक बुरा व्यक्ति भी है, वो भी साल में एक बार तो भी एक अच्छा काम कर लेता है ना। तो जो परमेश्वर हमसे प्यार करता है वो क्या हमारी प्रार्थना को सुनने में देर करेगा? नहीं करेगा। तो इसका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से लेना है हमें कि परमेश्वर एक अधर्मी व्यक्ति से अच्छा, अगर एक बुरा व्यक्ति, एक बुरा न्यायाधीश अगर वो भला कर सकता है तो परमेश्वर कितना करेगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक हमको दिखता नहीं है
प्रार्थना का उत्तर या हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको उसके पास में अर्जी लगानी है, प्रभु दे 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 दे, ऐसा ऐसा कहने के लिए वो नहीं कह रहा है ना, गिव मी लॉर्ड, ऐसा नहीं कह रहा है। वचन हमें बता रहा है कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो, कितने मूल्यवान हो। एक अधर्मी व्यक्ति अगर, अधर्मी न्यायाधीश अगर वो न्याय चुकाने में देरी अगर वो डिले नहीं करता है, अगर वो कर देता है, बार बार अगर उसके पास में कोई जाता है, तो तुम्हारे एक बार मानने से तुम्हारा प्रेमी पिता कितना तुम्हारे लिए नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इतना सामर्थ है हमारी प्रार्थना में, जब हम बोलते हैं तो वो हो जाता है, परमेश्वर की ओर से मान्य हो जाता है। वो तुरंत चेक लिख के साइन कर देता है, वो तुरंत वहां से ऑर्डर पास कर देता है, स्वर्गदूतों को आज्ञा दे देता है, जाओ ये काम करो। उसने हमें अधिकार दिया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के नाम में किसके पास है? हमारे पास है। हालेलुया। हम साधारण नहीं है, हम बहुत 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 आशीषित है, परमेश्वर के जैसे हैं हम, उसकी समानता में है, उसके पुत्र है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। आत्मा में कोई जेंडर नहीं होता है, कोई लिंग नहीं है। अगर आप महिला है तो भी आप पुत्र है, अगर आप पुरुष है तो भी आप पुत्र है। वी आर द सन्स ऑफ गॉड, उसके समानता में, जैसा यीशु वैसे हम हैं। हालेलुया। आइए हम हमारे विषय की ओर चलते हैं, और हमारा विषय है सोजो। आइजाया 53, 4 और 5, यशायाह 53, 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। आमेन। यीशु ने कोड़ों की मार खा लिया है, वो खाने वाला नहीं है, खा लिया है। उसने अपने शरीर में हर एक वेदना को ले लिया है, सिर से लेके पांव तक, मेंटल हीलिंग से लेके फिजिकल हीलिंग तक उसने सब कुछ सह लिया है, ताकि हम चंगे हो जाए, भले चंगे रहे। और यहां पर देखिए, पाप और चंगाई, पाप और चंगाई एक साथ में इस्तेमाल हुआ है। कई लोग जो चंगाई पर विश्वास नहीं करते हैं, कई चर्चेज में ऐसा माना जाता है कि चंगाई जो है वो पहले चर्च के साथ में, शिष्यों के साथ में, यीशु के साथ में वो खत्म हो गया, वो तभी के लिए था। अभी ये जो वचन है ना, ये सिर्फ हमारे इनर हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे आत्मिक चंगाई के बारे में। वचन साफ साफ अगर हम पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारी बीमारियों को सह लिया। इंग्लिश में क्या लिखा है? आमेन। हमारी शांति के लिए, हमारे रोगों के लिए, He bore our griefs and carried our sorrows. We esteem him stricken and smitten of God and afflicted. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. By his stripes we were healed. देखो यहां पर यीशु मसीह हमारे शारीरिक रूप, हमारे बीमारियों के लिए वो शारीरिक रूप में कुचला गया। क्या वो मानसिक रूप से या केवल आत्मिक रूप से कुचला गया? कोई उसको कुछ बुरा बोलकर, और या केवल सिर्फ परमेश्वर ने उसके ऊपर दुनिया के पाप को लाद कर उसको छोड़ दिया, क्रूस पे वो मर गया? नहीं, उसको शारीरिक वेदना दी गई, उसको फिजिकल टॉर्चर, इतना भयानक टॉर्चर उसको दिया गया कि वो इंसानियत की सबसे बुराई को, सबसे क्रूएल्टी को
वो दिखाता है। मतलब इंसान एक दूसरे इंसान के प्रति कितना बुरा हो सकता है, कितना वो क्रूरता से, कितना निर्दयी वो हो सकता है, कितना बुराई उसके अंदर हो सकता है, एक दूसरे व्यक्ति के प्रति, व्यक्ति के प्रति कितना बुरा उसका व्यवहार हो सकता है, उसका दर्शन था, उसका एक चित्र था, उसका रिप्रेजेंटेशन था, डेमोन्स्ट्रेशन था क्रॉस। क्रॉस ऐसा नहीं था पॉलिश किया हुआ एकदम स्मूथ, और जीसस बहुत अच्छा एकदम कंफर्टेबली, उस पे नहीं था। वो श्राप का चिन्ह है, क्रूस जो है वो श्राप का चिन्ह है। रोमन एम्पायर में अगर किसी को श्रापित मृत्यु देना था तो वो था क्रूस। एकदम मतलब जो घटिया से घटिया आदमी है, जो बहुत निर्दयी गुनहगार है, जिसने बहुत जुल्म किए हैं, ऐसे बुरे व्यक्ति को वो तड़पा तड़पा कर मारते थे। और वो मृत्यु भी एक झटके में नहीं आती थी, वो लटकते रहता था जब तक उसका पूरा खून बहकर नीचे ना आ जाए। वो लटकने से क्या होता है, बॉडी का जो ब्लड है, सर्कुलेशन सिर की तरफ कम होने लगता है, फिर वो उसको चक्कर आता है, और उसको इतना मतलब वो शरीर में वेदना रहती है। और कई कई बार अगर वो व्यक्ति नहीं मर रहा है, लटका के रख दिया, देखते रहते उसको, नहीं मर रहा है क्या, फिर उसको हड्डियों को तोड़ते थे, घुटनों को तोड़ देते थे, ताकि ब्लड वहां पर ब्लड निकले, वहां पर इंजरी हो, इंटरनल इंजरी हो, और उसमें उस व्यक्ति की डेथ हो जाए। परंतु ये भविष्यवाणी हुई थी यीशु के लिए कि उसकी एक भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी। तो यीशु की एक भी हड्डी तोड़ी नहीं गई थी, वो भविष्यवाणी हुई थी उसकी मृत्यु के बारे में। परंतु उसको इतना रात भर उसको पहले कोड़ों की मार दिया, इधर से उधर लेके गए, उसको जलील किया, उसकी दाढ़ी खींचे, बाल खींचे, उसके ऊपर थूका, उसकी आंखों पे पट्टी बांधा, और उसको बोला कि भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा। इस प्रकार से उसको ह्यूमिलेट किया और शारीरिक वेदना दिया, इतना कि वो चल नहीं पा रहा था। उसको जब क्रूस उठा के चलना था तो वो नहीं चल पा रहा था, तो दूसरे एक व्यक्ति ने उसकी फिर सहायता की। इतना उसने अपने ऊपर सहन किया। ये क्या था? हमारी और आपकी क्रूएल्टी थी, है ना। कई बार हमें एक दूसरे पर, कभी कोई हमारे विरुद्ध कुछ करता है तो हमें गुस्सा आता है, इसका ना कुछ हो जाए, ये तो ऐसे ही है, मेरे को ऐसा बोला कि इसने, रुक जाए इसको बता दो, मुझे कैसे बोल सकता है वो, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। एक दूसरे के प्रति कभी होता है ना हमको, तो वो कितना बुरा हो सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति कितना बुरा सोच सकता है या कितना बुरा कर सकता है, वो संसार की, मनुष्य की, मतलब निचले से निचले स्तर तक, वो गटर में चले गया यीशु। हमारी जो गंदगी है वो अपने ऊपर ले लिया उसने। हालेलुया। वो साधारण मौत नहीं थी, वो साधारण मौत नहीं थी, वो क्रूस भी स्मूथ और पॉलिश नहीं था। उसने हमारी बुराई को अपने ऊपर लिया, शारीरिक, मानसिक, और केवल इतना ही नहीं तो आत्मिक भी। क्योंकि वचन कहता है कि जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। उसने फिजिकल टॉर्चर को सहा ताकि फिजिकल हीलिंग हमें मिले। उसने पाप को अपने ऊपर लिया ताकि हम पाप दोष मुक्त हो जाए। चर्च में प्रभु यीशु के पास आना मतलब पापों की क्षमा, स्वर्ग जाना, केवल इस पर जोर दिया गया है। लेकिन चंगाई और पापों की क्षमा ये दो अलग चीजें नहीं है। प्रभु कभी कभी चंगा करता है, लेकिन हर बार वो पाप क्षमा करता है, ऐसा नहीं है। आप आओ, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। चंगाई प्रभु को मांगेंगे, प्रभु की इच्छा होगी तो करेंगे। जब मेरे पापा बीमार थे, एक बहुत बड़े पास्टर आए थे बेंगलोर से, और बहुत लोग मुझे बोले, मुझे कहा किसी ने कि आप जाके उनसे भी प्रेयर करवा लो। मैं गया उनसे मिलने। उन्होंने क्या प्रेयर किया पता है? प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो इनको चंगा कर दे।
मैं शॉक हो गया। क्या प्रभु की इच्छा नहीं है? क्या प्रभु नहीं चाहता हम चंगे हो? क्या आप एक माता या पिता होने के बाद अपने बच्चे के बारे में सोच सकते हैं कि वो बीमारी में रहे, तकलीफ में रहे? अच्छा, उसको समझ में आना चाहिए, सीधा होना चाहिए। बहुत मस्ती कर रहा था ना, तमिल में क्या, मगरा, हाँ, बहुत मगरा कर रहा है। क्या हम सोच सकते हैं कितना भी नोटी हो तो भी मां के लिए बच्चा राजा दुलारा होता है? तो क्या परमेश्वर चंगाई देने के लिए सोचेगा, 4 बार सोचेगा? क्या उस अधर्मी न्यायाधीश के बारे में वो रहेगा कि बार बार हाँ पूछने दे, हाँ ठीक है, कितनी बार इसने उपवास किया, कितना बाइबल पढ़ा, कितना ऑफरिंग डाला, रेगुलर आ रहा है संडे को, हाँ ठीक है, अब इसको दे देता हूं चंगाई? क्या इस प्रकार वो करेगा? जितना उसने पापों की क्षमा के लिए किया है उतना ही उसने चंगाई के लिए किया है। ये कंप्लीट पैकेज है, सोजो। उसने एक ही साथ हमें सब कुछ दे दिया, और वो कहां दिया है? हमारी आत्मा में। जितना आप पापों की क्षमा के लिए विश्वास कर रहे हो, उतना ही विश्वास आपका चंगाई के लिए, आपकी संपन्नता के लिए, आपके मेंटल हीलिंग के लिए, आपके प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपके वेलबींग के लिए होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? कुछ कुछ क्लिक हो रहा है? पवित्र आत्मा वचन को जीवित कर रहा है, आपको समझने में सहायता कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो ये अलग नहीं है, चंगाई और पापों की क्षमा, स्वर्ग में जाना। कई बार इसलिए भी लोगों को डाउट होता है कि हाँ, भूतकाल के तो पाप क्षमा हो गए हैं, परंतु आने वाले पता नहीं। अब मुझे हर बार अंगीकार करना है, जब भी मुझसे कोई गलती होती है अंगीकार करना है। मेरे मन में बुरे विचार आए, मुझे अंगीकार करना है। कितना अंगीकार करोगे भाई? हम इतने भुलक्कड़ है, कई बार तो हमें याद नहीं रहता हमने क्या किया है ना? होता है। ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है। अंगीकार करना क्या है? एक कर्म है, कर्म है। अगर कर्मों के द्वारा आपको धार्मिकता मिल रही है तो वो विश्वास के द्वारा नहीं है। एक तो वो विश्वास से हो सकती है या कर्मों से हो सकती है। रोमियो 4 में हमने पढ़ा था बाइबल स्टडी में, हमें कौन सी धार्मिकता मिली है? विश्वास की धार्मिकता। वचन रोमियो 4 और 2। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। हालेलुया। ये हमारे कर्मों से नहीं है। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? वचन 3, यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आपका विश्वास आपको धर्मी बनाता है, आपको पवित्र बनाता है, आपको ऐसा बनाता है जैसे आपके अंदर कोई दोष है ही नहीं। आप संपूर्ण पवित्रता और धार्मिकता के साथ रचे गए हैं। आपका पोजीशन बनाया गया है प्रभु ने, और वो पोजीशन आपका हटता नहीं है। आप जो है सो है, क्योंकि वो जो है सो है। आमेन, हालेलुया। ही इज हु इज। वो कहता है कि आई एम हु आई एम। तो जैसा वो है वैसे आप हैं। यू आर हु यू आर। आपकी आइडेंटिटी बदलती नहीं है। स्पिरिट, सोल, बॉडी। स्पिरिट में आपकी आइडेंटिटी आई एम हु आई एम की है, जैसा वो है वैसे आप हैं। मन में अगर मन रिन्यू नहीं हुआ है, बुरे विचार आएंगे, बुरी बातें आएगी, और फिर तुरंत आपको लगेगा कि अरे मैं ये क्या सोच रहा हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो विश्वासी हूं, परंतु ये उल्टे सीधे विचार मेरे मन में क्यों आ रहे? उन विचारों का आपके आत्मिक आइडेंटिटी से कोई कनेक्शन नहीं है।
वो विचार आप जिस संसार में, जिस समाज में, जिस परिस्थिति में, जिस सराउंडिंग में, जिन दोस्तों के साथ या जिस भी आप एनवायरनमेंट में आप बड़े हो, उसका नतीजा है वो। उन सब का इन्फ्लुएंस है। आप जो सोचते हैं, एक पैटर्न में आप सोचते हैं। हर एक व्यक्ति की सोच अलग है, हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं है। वचन सेम प्रचार हो रहा है, पर हर एक व्यक्ति, मैं गारंटी के साथ बताता हूं, उनके मन में अलग विचार चल रहे हैं। कोई तो यहां है भी नहीं। आज लंच में क्या बनेगा, कोई वो सोच रहा होगा। हाँ? आज लंच में मैं क्या खाऊंगा, है कोई? वचन को, चीजों को सोचने का, प्रोसेस करने का हर एक का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग नजरिया होता है। हर एक जन उसको अलग तरीके से देखता है, क्योंकि वो अलग बना है। हम कॉपी नहीं है, हम एक दूसरे की कॉपी नहीं है। प्रभु ने एक पेपर लेके जेरोक्स मशीन में टप 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 1 करोड़ कॉपी निकाल के इंडिया में डाल दो, फिर अफ्रीका में डाल दो, ऐसा नहीं किया उसने। हर एक को यूनिक बनाया है, हर एक के पास में यूनिक एबिलिटी, टैलेंट है। तो उससे हमारे विचार इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारा बोलना, हमारा चीजों पे रिएक्ट करना, वो इन्फ्लुएंस होता है ना। मान लो फॉर एग्जांपल, एक जोक अगर मैं बताऊं, कोई हंस सकता है, कोई खुश हो सकता है, कोई ऑफेंड हो सकता है, कोई एफआईआर कर सकता है ना। हो रहा है स्टैंड अप कॉमेडियन का, देखो क्या हाल हो रहा है। जोक पे लोग ऑफेंड हो रहे हैं और एफआईआर कर रहे हैं। चीजों को देखने का हर एक का अलग अलग नजरिया है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है, हर एक की अलग अलग फिलॉसफी है। और उन सब चीजों को लेकर जब हम प्रभु के पास आते हैं, तो हमें मन नवीनीकरण करने की जरूरत है, माइंड रिन्यू करने की जरूरत है। नहीं तो हमारी आत्मा में आई एम हु आई एम है, परंतु हम वही पुरानी मानसिकता, पुराने विचार और पुरानी बातों को लेकर अपने मन में रहेंगे और उनसे लड़ते रहेंगे। अब वो आपका नहीं है। हर एक विचार आप जो बुरा है, जो वचन के विरुद्ध है ना। हम समय नहीं है, परंतु जल्द से एक वचन को देख लेंगे। फिलिपियो 4, गलातियों, इफिसियों के बाद में, गलातियों इफिसियों के बाद फिलिपियो, छोटा 4 अध्याय का है, वचन 8। इसलिए हे भाइयों, फिलिपियो 4:8, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। हमारे मन का हमें नवीनीकरण करना है, ताकि जो बातें पवित्र है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें रिस्पेक्टफुल है, जो बातें दूसरों की भलाई की है, जो बातें अच्छाई को निर्माण करती है, उन पर हम मनन करें, उनको सोचें। इससे क्या होगा, हमारे मन में अच्छे विचारों का आगमन होगा, उस अच्छे विचारों का मेडिटेशन होगा। हालेलुया। वो ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा। वो कोई इविल स्पिरिट नहीं है जिसको कास्ट आउट करना है। आप कास्ट आउट करोगे, फिर से वो विचार आएगा। आप एक चीज को लेके पकड़ के बैठो, उसको फोकस करते रहो, उसको कास्ट आउट करते रहो। आप उस पर इतना ध्यान दे रहे हो कि वो जाएगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एडिक्शन है, आप उसको डांटते रहो, डांटते रहो, डांटते रहो। आप क्या कर रहे हो, आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। आप फोकस कर रहे हो तो वो चीज और बड़ी होती जाएगी। जब एक बार कमांड कर दिया, वो निकल गया है, विश्वास करो। और फिर क्या करना है, मन का नवीनीकरण करना है। हालेलुया। मन का नवीनीकरण अगर नहीं करेंगे और इविल स्पिरिट को कास्ट आउट करते रहेंगे, निकल निकल निकल, वो अच्छा एंटरटेन होगा। अरे मुझे बहुत टाइम मिल रहा है, मुझे बहुत अटेंशन मिल रहा है। क्या है, दुष्ट आत्मा क्या है, शैतान क्या है? अटेंशन सीकिंग स्पिरिट है। उसको अटेंशन चाहिए, उसको ड्रामा करना अच्छा लगता है, सर्विस डिस्टर्ब करना अच्छा लगता है, जोर से चिल्लाना उसको अच्छा लगता है। नहीं, ये प्रभु की कलीसिया है, ये प्रभु का मंदिर है। यहाँ पे केवल परमेश्वर की महिमा होगी।
शैतान को बिल्कुल एंटरटेन करना नहीं है। आपकी आइडेंटिटी वो है जो वचन कहता है। 1 यूहन्ना 4:17, जैसा यीशु है वैसे आप हो। हालेलुया। आप जैसे, आप परमेश्वर के जैसे हो, जैसा वो है वैसे आप हो। और जितना आप अपनी आत्मिक आइडेंटिटी पर मनन करोगे उतना शरीर में, आत्मा में आपको रिजल्ट दिखेंगे। आमीन। उसने चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए काम पूरा कर दिया है। सोजो। मुझे लगता है और एक संडे इसके ऊपर बात करना पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होते हैं।